आयनाइजेशन एनर्जी इज़ मैक्सिमम फॉर, सो इट इज़ मैक्सिमम फॉर नाइट्रोजन। अब ये कैसे हुआ? आप लोग जो हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से फेमिलियर हैं, जिसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। इसमें ट्रेंड कुछ यूँ था कि सोडियम मैग्नीशियम इंक्रीजेज, एल्यूमिनियम डिक्रीजेज, सिलिकॉन इंक्रीजेज, फास्फोरस इंक्रीजेज, फिर सल्फर डिक्रीजेज, क्लोरीन इंक्रीजेज, आर्गॉन इंक्रीजेज। अब ये जो हमें दिया गया है तो ये हमें सेकंड पीरियड के एलिमेंट दिए गए हैं, तो सेकंड पीरियड में भी आपको इसी तरह ही मिलेगा। लिथियम है, बेरिलियम है, फिर उसके बाद नीचे आपको मिल जाएगा बोरॉन है, दिस इज़ बोरॉन, फिर इस तरह कार्बन और इसी तरह से फिर नाइट्रोजन आपको मिलेगा, फिर ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो वही ट्रेंड यहाँ पर भी फॉलो होगा। तो यहाँ पे अब नाइट्रोजन है, दिस इज़ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, तो ग्रुप है नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन फैमिली, तो इस वजह से नाइट्रोजन की हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। बेल मेटल इज़ इन एलॉय ऑफ, अच्छा अब ये याद रखने वाली हैं, ये कॉपर और टिन, इनका जो है ये बनता है बेल मेटल। चॉइस अल्फा इज़ हेयर। विच सब्सटेंस वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटेस्ट। अच्छा अब यहाँ पे एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम +1 और सिलिकॉन। अच्छा हम फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है उससे फेमिलियर हैं। अब उन्होंने मैग्नीशियम +1 दिया है, तो जब मैग्नीशियम +1 दिया है तो मीन कि इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है अब वो सबसे ज़्यादा होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेंड, बिकॉज इट इज़ सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सो बीटा इज़ द चॉइस कि मैग्नीशियम +1। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू, अच्छा यहाँ पे याद रखें कि 1b जो कॉपर फैमिली है, 2b जो जिंक फैमिली है, ज़्यादातर जो एक्यूरेट नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं तो वो b वाले हैं, और कभी कभी उनके साथ 1b भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट किया जाता है। अब यहाँ पे इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं 3b 4b 5b वगैरह, तो वो सारे जो हैं वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमें जो मिल रहा है 3b एंड 4b, दीज आर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि बाकी सारे चॉइसेस में 1b और 2b का एक वो डाला गया है चॉइस, तो इस वजह से c जो है दैट इज़ करेक्ट फॉर टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट वो होते हैं जिनमें d ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड रहता है, और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट जिनमें d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो। विच इक्वेशन बिलो रिप्रेजेंट थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, अच्छा जिसमें तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा हो तो वो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है। तो यहाँ पे देखें a जो है पावर उसका +2 है और इस तरह +3 हो गया है, तो मीन्स कि उससे थर्ड इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑलरेडी 2 दे चुका था, तो अल्फा इज द चॉइस। Metal +2 ion of a metal has an electronic configuration of 4 is 0 3d9. The electronic configuration of metal M would be, अच्छा अब यहाँ पे देखें अगर हम 4s1 ले लें और 3d10 ले लें, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा, -2 इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ये हो जाएगा 4s0 और 3d9। तो इस तरह से ये 4s1 एंड 3d10 होगा, तो दैट इज़ 4s1 3d10, दैट इज़ चॉइस सी। अब यहाँ पे आप ये भी चूज़ कर सकते हो कि भाई 4s2 है और 3d9 है, ये भी जब 2 इलेक्ट्रॉन दे जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन, तो यू विल गेट 4s0 और ऑलरेडी 3d9 होगा। लेकिन इस किस्म का स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता, ये जब करेगा तो ज़रूर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन डी में जम करके उसको 10 बना देगा। तो इस वजह से इसका जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा बिफोर द आयोनाइजेशन, तो वो 4s1 और 3d10 होगा। सो 4s1 और 3d10 जो कॉपर का एग्जिस्ट करता है। डिक्रीज इन विच फैक्टर लीड्स टू इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी ये लें कि ये वो फैक्टर है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज़ आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। और पेनेट्रेशन इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, सो स्क्रीनिंग इज़ द चॉइस चार्ली। 6 कोऑर्डिनेटेड कम्प्लेक्स हैज़ ए जियोमेट्री, तो 6 कोऑर्डिनेट मीन कि उसने 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, तो ये सेंट्रल एटम हुआ, ये उसका एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है, दूसरा बना है, तीसरा बना है, चौथा बना, पांचवा बना और छठा बना। तो मीन्स कि ये अब जो ज्योमेट्री रखेगा वो होगा ऑक्टाहीड्रल, तो ऑक्टाहीड्रल इज़ द बीटा चॉइस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन पीरियड 3 इज़ मैक्सिमम फॉर, अच्छा अब यहाँ पे एल्यूमिनियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, बोरॉन जो है दैट इज़ मेटलॉइड, और सोडियम मेटल है, ये हुए कंडक्टर। अब एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन मोबाइल हैं, मैग्नीशियम में 2 हैं, सोडियम में 1 है, तो जितने मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना वो गुड कंडक्टर होगा, सो एल्यूमिनियम इज़ द चॉइस। चार्ज ऑन निकल इन दिस कम्प्लेक्स इज़, अच्छा यहाँ पे कम्प्लेक्स निकल का फाइंड करना है। Cl2 2 Cl2s हैं, तो एक का माइनस है तो दोनों का -2 हुआ। एमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, 0 हुआ। NO2 जो है वो -1 है, 2 हैं तो -2 हुए, और इस तरह से क्लोरीन 2 हैं तो ये भी -2 हुए, = 0। अब ये सारे 0 की तरफ ले चलें, तो 0 की तरफ जब ये सारे ले चलेंगे तो ये +2 जाएगा, वो भी +2 होगा, ये भी +2 होगा, तो इस तरह से +2 +2 +2 यू विल गेट +6, सो +6 इज़ चॉइस चार्ली। पोलराइजेशन पावर इज़ हाईएस्ट इन केस ऑफ, अच्छा पोलराइजेशन पावर के टाइन का जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो जितना ज़्यादा होगा उसका पोलराइजेशन पावर भी हाई होगा। अब यहाँ पे सोडियम और लिथियम दोनों जो हैं +1 चार्ज रखते हैं, ये तो चॉइस से गए। अब यहाँ पे मैग्नीशियम और बेरिलियम है, तो बेरिलियम ग्रुप में टॉप पे है, मैग्नीशियम जो है वो डाउन है। जब ये +2 हो जाएगा तो इसका साइज़ मज़ीद छोटा हो जाएगा मैग्नीशियम के मुकाबले में, सो बेरिलियम का जो पोलराइजेशन पावर होगा वो हाई होगा, दैट इज़ चॉइस चार्ली।
ए टेट्राडेंटेट लिगेंड एमंग द गिवन इज EDTA, ये तो हेक्साडेंटेट है, EDDA इथाइलिन डाईअमीन डाई एसीटेट। अब ये जो है इट इज़ टेट्राडेंटेट, ये 4 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, तो बीटा इज़ द चॉइस। EN इथाइलिन डाईअमीन ये बाईडेंटेट है, और जो हमारे पास हाइड्राजीन है तो वो भी बाईडेंटेट है, सो बीटा इज़ द चॉइस। आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन कैटाइन एंड एनाइन हैव, अच्छा ये कैटाइन है, दिस इज़ द कैटाइन, और यहाँ पे हुआ एनाइन। रिमेंबर अकॉर्डिंग टू जॉन रूल, जितना कैटाइन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी कम होगी यानी लो पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो आयोनिक कंपाउंड बनेगा, और एनाइन पे जितना नेगेटिव चार्ज हाई होगा तो आयोनिक कंपाउंड बनेगा। अब जब ये पॉजिटिव चार्ज लो डेंसिटी वाला होगा तो इसका लो पोलराइजेशन पावर होगा, और जब ये हाई डेंसिटी वाला होगा एनाइन तो उसका हाई पोलराइजेबिलिटी होगी। तो इस वजह से जो हमारे पास चॉइस बनता है तो वो है डी, लो पोलराइजेशन पावर कैटाइन का एंड हाई पोलराइजेबिलिटी ऑफ द एनाइन। तो इस तरह से यहाँ से आपको मिलेगा एक आयोनिक कंपाउंड, डेल्टा इज़ द चॉइस। विच लिगेंड कैन फॉर्म चीलेट वैन सेंट्रल मेटल एटम, चीलेट भी बोल सकते हो, चीलेट भी बोल सकते हो, सेंट्रल एटम, तो वो जो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो यानी पॉलीडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड्स हों तो वो बना सकते हैं चीलेट्स। तो इस तरह से N2H4 हाइड्राजीन जो है ये बाईडेंटेट है और ये चीलेटिंग कर सकता है, सो डेल्टा इज़ द चॉइस। आयोनिक रेडियस इज़ ग्रेटेस्ट फॉर, अच्छा आयोनिक रेडियस कैटाइन के केस में वो डिक्रीज़ होता है, एनाइन के केस में वो बढ़ता है, और जितने इलेक्ट्रॉन एनाइन ज़्यादा गेन करता जाएगा उतना उसका आयोनिक रेडियस बढ़ता जाएगा। तो अगर आप फास्फोरस -3 देखें तो इसका जो एनायोनिक रेडियस होगा या आयोनिक रेडियस होगा वो काफ़ी बड़ा हुआ होगा क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर चुके हैं, सो डेल्टा इज़ द चॉइस। सेंट्रल मेटल एटम इन सिसप्लाटीन, अच्छा अब ये भी याद रखने वाला है, सिसप्लाटीन में आपको मिलेगा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और उसमें DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होती है जो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री आपको दे जाता है कुछ इस फॉर्म में, दिस इज़ दैट स्क्वायर प्लेनर, दिस इज़ प्लाटीन, और यहाँ पे सिसप्लाटीन क्लोरीन एमोनिया और वगैरह, तो दिस इज़ DsP2 हाइब्रिडाइज्ड। करेक्ट। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हेलोजन, अच्छा ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज़, जितना साइज़ छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। लेकिन अब फ्लोरीन के केस में साइज़ इतना छोटा हो जाता है कि उसके होस्ट इलेक्ट्रॉन गेस्ट इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से आर्डर में एक एबनॉर्मल बिहेवियर हमें मिलेगा कि क्लोरीन की बजाय क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी देन फ्लोरीन, एंड देन फ्लोरीन हाईएस्ट देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, सो चार्ली इज़ द चॉइस। सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला फॉर क्लोरो पेंटा एक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, अच्छा यहाँ पे एक तो ये कि अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो पेंटा एक्वा पहले लिखेंगे और क्लोरो बाद में आएगा। इनी हाउ उन्होंने जब लिखा है तो क्लोरोमीन के 1 क्लोरीन होना चाहिए, पेंटा एक्वा H2O होने चाहिए 5 और क्रोमियम 3 क्लोराइड। तो अब यहाँ पे देखें चॉइस में, नीचे चॉइस सी में देखोगे तो 2 क्लोरीन मिल रहे हैं, नहीं वो सिर्फ क्लोरो है। यहाँ पर भी जो कोऑर्डिनेशन स्फेयर है यानी यहाँ तक हम कोऑर्डिनेशन स्फेयर की वो कर रहे हैं कंपोजिशन, तो यहाँ पर भी 3 है, ये भी नहीं है, और ऊपर दोनों में 5 हैं। अब यहाँ पर आएगा ऑक्सीडेशन 3 के 3 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में बनता है, तो वो बनेगा H2O 0 जो है चार्ज रखता है, क्लोरीन -1 रखता है, और इधर जो क्लोरीन है 3 है तो -3, 0 के इस साइड पे आएंगे तो ये +4 बनेगा। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्रोमियम का वो इधर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, जो बीटा चॉइस है तो उसमें सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि -2 -1 एक क्लोरीन है और साथ में -2 2 क्लोरीन हो जाएंगे इजिकल टू 0, और 0 के इस साइड पे आएंगे तो ये +3 बन जाएगा, सो बीटा इज़ द चॉइस। विच इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट एंडोथर्मिक, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक होती है, तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये भी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और ऑक्सीजन के केस में अगर देखोगे ऑलरेडी ऑक्साइड है और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो ये जो है एंडोथर्मिक होगी, चार्ली इज़ द चॉइस। और ये भी जो है क्लोरीन फ्री रेडिकल बन रहा है कि क्या नेगेटिव क्लोरीन लिखा है, आई डोंट नो अबाउट दिस कि आगे बना क्या है, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंडोथर्मिक यहाँ पे होगी। आयुपेक नेम ऑफ दिस कम्प्लेक्स इज़, अच्छा यहाँ पे प्लाटीनियम क्लोरो नाइट्रो और अमीन है, फर्स्ट वन पोटाशियम क्लोराइड, नो पोटाशियम उसमें है नहीं तो ये चॉइस ख़त्म हुआ। क्लोरो नाइट्रो टेट्रा अमीन, क्लोरो नाइट्रो टेट्रा अमीन सल्फेट, अच्छा इसको भी अपने जहन में रख दें। टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रोसाइल, नो नाइट्रोसाइल तो नहीं है वो नाइट्रो है, ये भी ख़त्म हुआ। टेट्रा अमीन क्लोरो नाइट्रो प्लाटीनियम, अच्छा ये भी रख दें। अब देखते जाएँ जो हमने टिक मार की हैं, क्लोरो है, नाइट्रो है, टेट्रा अमीन, तो अल्फ़ाबेटिकली उन्होंने अरेंज नहीं किया, इस वजह से पहले अमीन होना चाहिए तो ये भी यहाँ से कैंसिल हुआ। चॉइस जो रहता है वो डेल्टा चॉइस रहता है, और इसको अब एनालाइज करते हैं तो टेट्रा अमीन तो येस दिया रहा टेट्रा अमीन, उसके बाद फिर सी आ रहा है क्लोरो तो क्लोरो इज़ दियर, नाइट्रो आ रहा है तो नाइट्रो इज़ दियर, और प्लाटीनियम है गुड, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकाल दोगे तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो -1 है, उसके बाद नाइट्रो है वो भी -1 है, अमोनिया 0 है, सल्फेट जो है वो -2 है इजिकल टू 0, और ये 0 के इस साइड पे चले जाएंगे तो आपको +4 मिलेगा, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट चॉइस। नोबल गैसेज हैव हाईएस्ट मेजर्ड रेडियस ड्यू टू, अच्छा रेडियस उनका जो मेजर किया जाता है तो 2 एटम जो हैं आपस में करीब मौजूद हों और तब जाके उनके दरमियान हाफ ऑफ द डिस्टेंस जो हम मेजर करते हैं, तो नोबल गैसेज किसी किस्म का बॉन्ड नहीं बनाते तो उनमें वेंडरवाल फोर्सेज होती हैं और उनका वेंडरवाल रेडियाई हम मालूम करते हैं, तो मेजर रेडियस एंड वेंडरवाल, और वेंडरवाल वीक फोर्सेज हैं, इस वजह से उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो हाई आ रहा है, सो दिस इज़ अल्फ़ा चॉइस। लार्जेस्ट साइज़
तो लार्जेस्ट साइज़ ये सारे ट्रांजिशन मेटल दिए गए हैं। रिमेंबर इनकी सीरीज़ में जब आप जाओगे पहले साइज़ डिक्रीज़ होता है और आखिर में थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब यहाँ पे आखिर में हमें कॉपर मिलेगा, क्योंकि ये सारे ऑर्डर में हैं। वो ऑर्डर ये कि आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, फिर जाके कॉपर है। तो इस वजह से कॉपर इस एंड पे आएगा और आयरन यहाँ तक, ये इस तरह से। सो वी आर गेटिंग कॉपर द लार्जेस्ट साइज़। रेडियस स्मॉलर देन न्यूट्रल एटम। अच्छा, तो रिमेंबर कैटायनिक केस में रेडियस डिक्रीज कंपेयर टू द पेरेंट एटम, और एनायनिक केस में रेडियस इंक्रीज कंपेयर टू द पेरेंट एटम। तो रेडियस स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम, तो वो है कैटायनिक रेडियस। चिलेट आउट ऑफ द गिवन इज, जहाँ पे कोई भी बाईडेंटेट या मल्टीडेंटेट लिगेंड हो तो वो चिलेटिंग करेगा। तो यहाँ पे कार्बोनाइल जो है वो यूनिडेंटेट है, इथाइलिन डाई अमीन जो है ये मल्टीडेंटेट है, टेट्रा अमीन जो है वो यूनिडेंटेट है, और यहाँ पे यूनिडेंटेट। सो यू आर गेटिंग ए चिलेट ओवर इन चॉइस बीटा। The only period 3 element then can form peroxide on reaction with water. Peroxide with water with oxygen होना चाहिए। एनी हाउ यहाँ पे जब हम देखेंगे तो बैरियम और पोटाशियम ये तो थर्ड पीरियड वाले हैं नहीं, सिर्फ सोडियम और मैग्नीशियम है। और सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ पेरोक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है। तो इस वजह से अल्फा इज़ द चॉइस। मोस्ट पैरामैग्नेटिक, तो मोस्ट पैरामैग्नेटिक जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा बचते हैं, तो उसमें मैंगनीज़ में जो है वो ज़्यादा, मैंगनीज़ +2 में ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। दैट इज़ बीटा चॉइस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैंगनीज़ 4s2 और 3d5, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ये s वाले दे जाएगा तो d में उसके सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं। तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरामैग्नेटिक नेचर, और यहाँ पे 5 अनपेयर्ड हैं, तो इस वजह से ज़्यादा। क्रोमियम में आपको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, इसी तरह कॉपर में भी नहीं मिलेंगे। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मैंगनीज़ में है। सो इट इज़ मोस्ट पैरामैग्नेटिक। विच पीरियड 3 एलिमेंट गिव्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, तो वो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड देता है, बाकी जो है वो सारे बेसिक ऑक्साइड देते हैं। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर स्कैंडियम, तो रिमेंबर ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ में मैंगनीज़ और इस साइड पे जितने भी हैं उनका +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, और फिर मैंगनीज़ के राइट की तरफ जो है वो +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है। सो फॉर स्कैंडियम, तो स्कैंडियम आपको शुरू पे मिलता है, तो +3 इज़ इट्स के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। चॉइस चार्ली। विच ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज़ मोस्ट एसिडिक, तो रिमेंबर सारे क्लोरीन है, और इसमें जनरल रूल काउंट करें कि जिस भी फॉर एग्जांपल जो भी सेंट्रल एटम होगा उसका ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा हो जाएगा उतना उसका जो ऑक्साइड है वो एसिडिक होगा। तो यहाँ पे अगर आप Cl2O7 ले लें तो इसमें क्लोरीन का जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाता है। तो इस वजह से ये मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड होगा, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl4 बना देता है। एक्टिनॉइड्स हैव विच शेल अंडर प्रोसेस ऑफ फिलिंग, तो ये एक्टिनाइड सीरीज़ और लेंथेनॉइड सीरीज़, तो लेंथेनॉइड सीरीज़ में 4F फिल होता है, दोनों F ब्लॉक हैं। तो ये चॉइसेस तो यहाँ से गए। अब 4F और 5F, तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्टिनॉइड सीरीज़ हैं उनमें 5F जो है वो इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा, 4F जो है वो हमें मिलता है लेंथेनॉइड सीरीज़ में। सो अल्फ़ा इज़ द चॉइस। विच क्लोराइड हैज़ ग्रेटेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे देखते जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, ये तो कोवेलेंट है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड आयोनिक है, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक है, और इस तरह AlCl3 जो है वो आयोनिक है सॉलिड फॉर्म में। अब यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इट हैज़ +3 चार्ज, और क्लोरीन -1 है। तो इधर +3 और -1 का अट्रैक्शन है, दैट इज़ द स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन, और इसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, दैट इज़ चॉइस चार्ली। कलर ऑफ दिस हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन, तो ये बस वो याद रखने वाली है, इसके लिए कोई क्लू वगैरह मौजूद नहीं होता। तो इसका पर्पल कलर रहता है। डेल्टा इज़ द चॉइस। विच ग्रुप 1 नाइट्रेट इज़ मोस्ट थर्मली अनस्टेबल, तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, तो इस वजह से अब लिथियम जो है वो टॉप पे है। सो इट इज़ मोर थर्मली अनस्टेबल, क्योंकि लिथियम आयन का पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होता है। सो अल्फा इज़ द चॉइस। कंपाउंड ऑफ ब्रॉन्ज एलॉय आर, अच्छा ये तो कंपाउंड तो होता नहीं है, कंपोजिशन कर दो या कंपोनेंट कर दो, लेकिन ब्रॉन्ज एलॉय जो बनता है तो वो कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, दैट इज़ कॉपर एंड टिन। बीटा इज़ द चॉइस। कलर इम्पोर्टेड बाय सीजियम इन फ्लेम टेस्ट इज़, तो सीजियम ज़्यादातर ब्लू वॉयलेट टेस्ट देता है। सो ये भी याद रखने वाली है। द डेल्टा इज़ द चॉइस। मोस्ट ऑफ द कैथालाइटिक एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड बिलोंग टू डी ब्लॉक, दैट इज़ चॉइस सी। विच ग्रुप 2 एलिमेंट फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर ओवर इट्स ऑक्साइड, तो वो बेरिलियम बनाता है एक बेरिलियम ऑक्साइड का, तो दैट इज़ अल्फा इज़ द चॉइस। Titanium chloride is used as catalyst mainly for, so it is mainly used in polymerization of ethene to polyethene. Delta is the choice. तो इनमें कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है, जस्ट वो याद रखने वाले हैं। कोवेलेंट नाइट्राइड इज़ फॉर्म्ड इन ग्रुप 2 बाय, अच्छा अगेन कोवेलेंट और आयोनिक नेचर का अगर आप फाइंड करोगे तो रिमेंबर पॉजिटिव चार्ज ये कैटाइन ले लें, वहीं फॉजॉन रूल की एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ पे हुआ एनाइन। अब
केटाइन का चार्ज जितना लार्ज होता जाएगा, यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी, तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा, और जितना ये चार्ज डेंसिटी कम होगा तो वो आपके पास जो है वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा। तो इधर अब बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और स्ट्रोंटियम है। तो इस तरह से डाउन द ग्रुप आपको स्ट्रोंटियम मिलेगा, इसका लार्ज केटाइन बनेगा। सिमिलरली अगर आप कैल्शियम लेंगे तो छोटा केटाइन होगा, मैग्नीशियम का मजीद छोटा केटाइन होगा और बेरिलियम का उससे भी छोटा केटाइन होगा। तो डाउन द ग्रुप द आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इस तरह से स्ट्रोंटियम जो है वो आयोनिक कंपाउंड बनाएगा या आयोनिक जो नाइट्राइड है वो होगा, और बेरिलियम उसका जो है कोवेलेंट नाइट्राइड होगा क्योंकि उसका चार्ज स्मॉल है। तो ये अल्फा इज़ द करेक्ट चॉइस। All of the following are members of transition metal except scandium family, yes, iron family, titanium family, और इसमें beryllium family दिया है, so they are not transition metals, they are alkaline earth metal या representative elements हैं, so delta is the choice. Peroxide is formed in group 2 by, तो डाउन द ग्रुप उसमें peroxide बनाने की एफिनिटी बढ़ती है, तो बेरियम और स्ट्रोंटियम दोनों जो है वहाँ पे peroxide बना सकते हैं, so both B and C. कोबाल्ट फैमिली जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। अच्छा, ट्रांजिशन मेटल में जो विजिबल रीजन में हमें कलर नज़र आते हैं तो वो होते हैं डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विच फॉल इन द विजिबल रीजन, सो दिस इज़ द करेक्ट चॉइस। अब यहाँ पे बाकी में जो है ट्रांजिशन अगर होगी डी में, डी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, पी में, तो वो ट्रांजिशन हमें उसमें नहीं मिलेगी विजिबल रीजन में। डी ट्रांजिशन हमें सिर्फ विजिबल रीजन में मिलता है। डाउन द ग्रुप 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज और सल्फेट जो है वो डिक्रीजेज, सो अल्फा इज़ द चॉइस। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ 3D सीरीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज़, तो वहाँ पे आपको NS मिलेगा, तो NS में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और N-1D में आपको जो है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, 1 to 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है। और आगे जो है आर्गॉन लिखा है, सो दैट इज़ करेक्ट, और N-1D 1 to 10 और NS 1 to 2, सो अल्फा इज़ द करेक्ट चॉइस। कलर ऑफ बेरिलियम सॉल्ट इन फ्लेम टेस्ट। अच्छा, रिमेंबर बेरिलियम उनके सॉल्ट जो है दे डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, सो यहाँ पे आपको चॉइस डेल्टा मिलेगा। जिंक डज़ नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज, अच्छा जिंक जो है एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तब मिलेगा कि NS और N-1D में अगर इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन हो सकती है तो उसकी वजह से हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगा। लेकिन जिंक में जो D ऑर्बिटल है वो 10 इलेक्ट्रॉन रखता है, फिल्ड है, तो इस वजह से वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं देता। इट्स D सबशेल इज़ कम्प्लीट, बीटा इज़ द चॉइस। विच एलिमेंट कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, तो अल्कलाई मेटल्स में डाउन द ग्रुप जो और सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती है। तो यहाँ पे आपको सुपर ऑक्साइड जो है वो पोटाशियम भी बना के दे सकता है और रुबिडियम भी बनाता है और साथ में सीजियम भी बना सकता है। सो और यहाँ पे आपको ऑल ऑफ द अबाउ चॉइस चूज़ करना है। ऊपर जो लिथियम है, सोडियम है, वो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम जस्ट पर ऑक्साइड बना सकता है साथ में नॉर्मल ऑक्साइड, लेकिन नीचे ग्रुप में फिर सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड की टेंडेंसी बढ़ती है। नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी सिंपल, दे आर 7 पीरियड्स। ऑल आर बेसिक हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट 1। अच्छा, मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम सारे एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, तो इसमें बेरिलियम जो है वो एक एनॉमलस बिहेवियर या पिकुलियर बिहेवियर या डिफरेंस रखता है, सो दैट इज़ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर, बीटा इज़ द चॉइस। बिहेवियर ऑफ PbCl2 एंड PbCl4 रिस्पेक्टिवली आर। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन फॉर जॉन रूल को देखें, PbCl2 है और दूसरा है PbCl4। यहाँ पे लिड जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लो पॉजिटिव चार्ज वाला आयोनिक बिहेव करेगा और हाई पॉजिटिव चार्ज वाला कोवेलेंट बिहेव करेगा। ये सारी केमिस्ट्री में जनरल रूल अपने साथ याद रखें। तो यहाँ पे PbCl2 आयोनिक है और PbCl4 इज कोवेलेंट, तो यहाँ पे आपको अल्फा चॉइस मिलेगा। फजॉन रूल स्टेट दैट स्मॉल एंड हाईली चार्ज्ड आयन टेंड टू फॉर्म मोर। अच्छा, स्मॉल हो और हाईली चार्ज्ड आयन हो तो वो कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स बनेंगे यहाँ पे। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी, कोरूजन, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ पे कोरूजन के अलावा बाकी सारे जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सॉल्युबिलिटी भी, मेल्टिंग पॉइंट भी, बॉइलिंग पॉइंट पे, एंड कोरूजन इज़ ए केमिकल प्रॉपर्टी, अल्फा इज़ द करेक्ट चॉइस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस टेस्ट। एस और डी, पी और डी ब्लॉक एलिमेंट से ये अरेंज किया गया था और यहाँ पे ज़्यादातर आपने रट्टा लगाने की कोशिश करनी है क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें कोई कंसेप्ट, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक कंसेप्ट मौजूद था, आपने अप्लाई किया, लेकिन ज़्यादातर कलर का ढूंढना, कौन पेरोक्साइड बनाता है, नहीं बनाता है, और ये फ्लेम कलर हुआ, तो ये वो आपको याद होनी चाहिए कि हाँ ये जो इसका फ्लेम ये हो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में वो अप्रिशिएट नहीं करता क्योंकि अब ज़माना चला गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा करें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।